Newtrick Properties. नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मेरा नाम आयशा है। सर आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत व्यास है। जी, अभी कहाँ रहते हैं सर? मैं वैसे तो गोविंदपुरी में रहता हूँ, जी लेकिन मैं संस्कृत विद्यालय का डायरेक्टर हूँ श्री रामपुर सरकार धाम में, जी। और श्रीमद् भागवत का प्रवक्ता हूँ। ओके। देश विदेश में सभी जगह हमारे टीवी चैनल के माध्यम से आस्था, संस्कार, जी। सत्संग, ये सभी चैनलों के माध्यम से मेरी श्रीमद् भागवत की कथा आती है। जी। और बस बच्चे वगैरह हमारे सारा परिवार हमारा यहीं ग्वालियर में रहता है। अच्छा। और मेरी तो रनंग लाइफ है, तो हमें तो बस ये है कि बाहर ही रहते हैं। हाँ, बाहर ही रहना पड़ता है। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने न्यूट्रिक में कैसे विचार बनाया प्रॉपर्टी लेने का? क्या है कि मैं यहाँ गोविंदपुरी में जहाँ रहता हूँ तो मेरे 2 फ्लैट हैं। जी। पेंट हाउस है, दोनों को मैंने ये करा दिया। जी। फिर एक बार मैं अचानक सहसा मैं वहाँ से उस रोड से निकल रहा था, तो मुझे खुलापन वहाँ इतना अच्छा लगा देख के। हमने कहा आर डी गुप्ता एक ब्रांड है। जी। और सबसे पहले यही देखा जाता है, वैसे तो मैं देखता ही नहीं। और लोग बहुत शहर के बहुत लोगों के, बिल्डरों के, उनके फ़ोन आते हैं कि आप एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। तो कहीं गया भी, लेकिन मुझे मेरे स्तर का कोई समझ में नहीं आया ऐसा। जी। और जैसे ही जब मैं वहाँ पहुँचा गार्डन सिटी में, तो मैंने देखा, हमारी वाइफ भी हमारे साथ में थी, तो इतना अच्छा लगा खुलापन। और इसके बारे में ये तो जानकारी थी नहीं कि आर डी गुप्ता साहब की इमेज जो है, जी। किसी से भी पूछो ग्वालियर शहर में आसपास कहीं भी, तो एक ही नाम चलता है कि इनके बारे में क्वालिटी कंट्रोल या कोई भी, या उनका जो भी काम रहता है, कोई नंबर 2 का काम नहीं होता। जी। तो इस वजह से एक नाम, अरे साहब आर डी गुप्ता के यहाँ यदि आप अपनी प्रॉपर्टी का ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इज़ द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। जी। तो और फिर है भी वास्तव में। मैंने जब वहाँ जा कर के, अभी जब मैंने अपना प्लॉट देखा वहाँ, तो प्लॉट के सामने जो हमें गार्डन दिखे जी। और उनकी जो सफाई दिखी, रोडों की जो क्लीन, जो वहाँ अभी जबकि तैयार नहीं है, जी। पर वहाँ इतना अच्छा लगा तो वहाँ घूमने के लिए और उसके लिए ये जो शहर की भागा उससे धुआं धक्कड़ और ये उसके प्रदूषण से दूर, तो इसलिए वो मुझे बहुत एक बार में ही मुझे पसंद आ गया। फिर 1-2 जगह मैंने और देखा, जी। लेकिन उसको देखने के बाद में मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। जी। बस फिर तो मैंने कहा कि वास्तव में जैसा नाम सुना था आर डी गुप्ता साहब का, वैसा ही काम है, उससे प्लस है। मन में जो परिकल्पना थी हमारी कि ये मैंने आर डी गुप्ता के यहाँ जा कर के देखूँ, तो जो मन में सोच रखा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वहाँ। जी। जी। वहाँ उनके कर्मचारियों का जो व्यवहार है आप लोगों का, जी। और वहाँ की जो साफ़ सफाई है, वहाँ की जो गार्डनिंग है, वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस आदमी क्या चाहता है कि हमने जीवन भर कमाया, हम अपने लिए सुकून की ज़िंदगी से हम रह सकें, सुबह शाम वहाँ घूम सकें, और बस यही सब चीज़ें देखी जाती। जी। सर आपने ज़रूर ग्वालियर में और भी बिल्डर देखे होंगे। जी। और आपको जैसे आपने बताया कि वो आपको अप्रोच भी करते हैं, तो सर आपने अब न्यूट्रिक भी देख लिया है, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि उनमें और न्यूट्रिक में आपको क्या अंतर लगा? उनमें और न्यूट्रिक में बस ये अंतर है कि दूसरे लोग जो कहते हैं वो समझ में नहीं आता कि वो करते भी हैं। जी। नहीं करते, कहने की बातें कुछ और होती हैं, करने की कुछ और होती हैं। ये मैंने ज़्यादातर जगह देखा है। जी। बताएंगे वो कुछ और फिर वो आपके साथ करेंगे कुछ और, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा। जी। चाहे कि कथनी और करनी में यहाँ कोई अंतर नहीं है। जी। जी। यहाँ जो कहा, जो दिखाया, जो बोला आपसे, उसमें एक वर्ड्स भी ऐसा नहीं आया कि उसमें कोई अंतर रहा। जी। सर आपने जैसे गार्डन सिटी में लिया है, गार्डन सिटी थोड़ा शहर से हटकर है, अभी आप गोविंदपुरी में रहते हैं, यहाँ शहर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो आपने कैसे विचार बनाया कि शहर में ना लेके थोड़ा दूर जाके इन्वेस्टमेंट करें? मेरा काम श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता हूँ मैं। देश विदेश में सब जगह हमारे आयोजन होते हैं, तो मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जी। मुझे रोज़ शहर तो आना नहीं है कि मुझे रोज़ शहर आना हो, ऑफिस जाना हो, कि अपनी गाड़ी निकालना हो, फिर मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने ये देखा कि वहाँ बहुत अच्छा मुझे लगा कि वहाँ शहर के वातावरण से, प्रदूषण से दूर और इतना बड़ा खुला कैंपस मुझे जो मिला है, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि यहाँ
और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। आदमी दूर रहता है तो यही तो सोचता है कि अरे इतनी दूर है, यहाँ सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, यहाँ हम अनसेफ हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हम सेफ हैं। तो फिर हम तो दूर ही रहेंगे, वहाँ हमें नेचर का भी आनंद मिलेगा और वहाँ घूमना घामना भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। चाहे सुबह चले जाएं वॉक पर, चाहे शाम को चले जाएं, कभी भी चले जाएं। और अभी वहाँ इतनी अच्छी ग्रीनरी है तो उसको देख कर के मुझे ये लगा कि मुझे यही रहना चाहिए। हमें जब हम 7-8 दिन 15 दिन में जब हम लौट करके आते हैं तो हमें ये लगे कि हम बढ़िया खुले वातावरण में प्रदूषण से दूर और अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह सकें। ये तो सर आप अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को न्यूट्रिक के बारे में बताएंगे, उनको रिकमेंड करेंगे? नहीं, मैं तो बताता ही हूँ उनको। और हमारे जितने भी हमारे मित्र, जैसे हमारे डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी हैं भिंड के, जब मैंने उन्हें बताया तो वो मुझसे प्रेरित होकर के उन्होंने मेरे साथ में मेरे बगल वाला प्लॉट उन्होंने लिया। अच्छा। बोले महाराज जी, मैं ये जानता हूँ कि आपका चुनाव जो है वो बहुत अच्छा होगा और आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं रहूँगा। तो हमारी दोनों की रजिस्ट्री भी साथ में हुई है। अच्छा। उनको और हमारे वहाँ कुछ लोग और विचार बना रहे हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि जिनका आर.डी. गुप्ता साहब का जहाँ भी कोई भी वो लॉन्च होता है, कोई भी जगह नई जगह लॉन्च होती है, चाहे वो फ्लैट्स की हो या प्लॉट्स की हो, अगर आप रहना चाहते हैं तो रहने के लिए तो बेस्ट है ही, इन्वेस्ट के लिए भी आप बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब जो हैं राजेश पाठक बुआ जी के लड़के, उन्होंने उसमें जब लॉन्च हुआ था ये गार्डन सिटी, तो उन्होंने कुछ प्लॉट्स उसमें ले लिए थे। अब उन्होंने जिस कीमत में लिए उससे आज 3 गुना ज़्यादा पैसा बढ़ गए हैं। सही बात है। तो वो हमसे ये कहते हैं कि अब बताइए हमारे कितने 3 साल नहीं हुए, हमारे 3 गुने पैसे हो गए। तो आदमी ये भी सोचता है कि अब हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ हमारा पैसा बहुत कम समय में दूना हो जाए। तो वो कह रहे हालांकि मैं बेचूंगा नहीं लेकिन रहूंगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो बढ़ गई है। जी। तो सर मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आप 1 से 5 में कोई अंक देना चाहें हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी सर्विसेज को, तो कितना देंगे आप? नहीं, 1 से 5 अंक मैं तो ऊपर देना चाहूँगा, अगर ऊपर भी कोई अंक हो तो मैं जी बहुत धन्यवाद। मुझे यही नहीं लगा यहाँ कहीं भी आप लोगों के व्यवहार से या वहाँ की जगह को देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे 5 में 5 अंक देना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा महाराज जी। नमस्ते। मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सबके लिए। और आर.डी. गुप्ता का नाम हम तो ये चाहते हैं कि अभी ये तो ग्वालियर शहर में क्या पूरे भारतवर्ष में हो, मेरी तो ये मंगल कामना है। और ऐसे लोगों की आज बहुत ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की। थैंक यू सो मच सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते सर।